और फिर मन्नू की सवारी भी किया करती। 1 वर्ष बाद राजकुमारी की शादी हो गई और वो मन्नू से आखिरी बार मिलने आई। राजकुमारी रत्ना मन्नू की सूंड को पकड़कर रोने लगी। राजकुमारी को रोता देख मन्नू की भी आंखें भर आईं। पिताजी, अब हम मन्नू से कैसे मिल पाएंगे? पिताजी, आप मेरे मन्नू का बहुत अच्छे से ख्याल रखना और जब आप मिलने आएंगे तो इसे जरूर लाना। हाँ बेटी, हम जरूर आएंगे। राजकुमारी रत्ना रो रो कर वहाँ से चली गई। मन्नू का महावत उसकी बहुत अच्छे से देखभाल किया करता और राजा धनंजय भी कभी कभार मन्नू से मिलने आया करते। राजा जी को देख मन्नू उनके सामने अपना सिर झुका देता और फिर राजा जी मन्नू की सूंड सहलाते। बहुत अच्छे महावत, तुमने हमारे मन्नू का बहुत अच्छा ख्याल रखा है और इसे अच्छी आदतें भी सिखाई हैं। शुक्रिया महाराज। राजा जी कुछ देर मन्नू के साथ बिताकर वहाँ से चले जाया करते। मन्नू के महावत को मन्नू से बहुत लगाव था। वो मन्नू के साथ रहता और उससे बहुत सारी बातें भी किया करता था। मन्नू, तुम्हें हर इंसान की बात माननी चाहिए, वो तुम्हारे शिक्षक हैं, समझे? मन्नू हामी में सूंड हिलाया करता। महाराज फिर से मन्नू से मिलने आए और वो मन्नू के बर्ताव से बहुत खुश थे। लेकिन कुछ ही समय बाद मन्नू के घर के बगल में ही एक काल कोठरी का निर्माण किया गया, जहाँ 2 बुरे कैदियों को डाला गया था। मन्नू ने ये सब देखा। काल कोठरी के कैदी हमेशा आपस में लड़ा करते। मैं तुम्हें मार दूंगा, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। अगर आज के बाद तू मेरे पास भी आया तो मैं तेरी चटनी बना दूंगा। तू क्या मेरी चटनी बनाएगा? मैं तुझे लंगड़ा और लूला बना के छोड़ दूंगा। दोनों कैदी आपस में लड़ा करते और फिर सिपाही उन्हें छुड़ाया करते। ये सब मन्नू गौर से देख रहा था। 10 दिन बीत चुके थे और मन्नू उन कैदियों से उनका बर्ताव सीख रहा था। और आज जब महावत मन्नू के पास आया तो मन्नू ने महावत को पटक दिया। महावत दंग रह गया। सिपाहियों ने जब महावत की जान बचानी चाही तो मन्नू ने उन पर भी हमला कर दिया। महाराज, महाराज, वो हाथी पागल हो गया है। मन्नू और पागल? क्षमा महाराज, मनु पागल हो गया है। उसने अपने महावत पे ही हमला बोल दिया और फिर सिपाहियों को भी उठाकर पटक दिया। लेकिन ये कैसे संभव है? तुम शाही सलाहकार देवराय जी को बुला लाओ, अब वही मनु को ठीक कर सकते हैं। और फिर सिपाहियों की कड़ी मेहनत से मन्नू को जंजीरों में कैद किया गया। देवराज जी दरबार पहुँचे और राजा जी ने उन्हें मन्नू के बारे में बताया। अब आप ही हमारे मनु को ठीक कर सकते हैं। हमसे जितना हो पाएगा हम प्रयत्न करेंगे महाराज। सिपाही देवराय जी को मन्नू के घर की ओर ले जाने लगे और देवराय जी ने मन्नू के घर के बगल में बनी नई काल कोठरी को देखा। मित्र, ये काल कोठरी बिल्कुल चमक रही है। क्या ये नई बनाई गई है? हाँ साहब, इसका निर्माण 1 महीने पहले ही हुआ है और इसमें 10-12 दिनों से 2 कैदियों को भी रखा गया है। देवराय जी मन्नू के घर पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि मन्नू को अपने ही घर में बंदी बनाया गया है। देवराय जी ने महावत से पूछा, क्या मनु ने इससे पहले कभी ऐसा बर्ताव किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मनु तो बहुत ही शांत हाथी था। बचपन से वो राजकुमारी के कमरे में उनके मित्र की तरह रहा करता था और यहाँ वो कई वर्षों से है। वो बहुत ही शांत स्वभाव का है, लेकिन पता नहीं पिछले 10-12 दिनों में
मनु को क्या हो गया? वो अचानक से बिगड़ैल हो गया। देवराय जी को मन्नू की समस्या समझ आ गई। वो मन्नू के पास गए और उन्होंने अपना सिर झुकाया और ये देख मन्नू ने भी अपना सिर झुका लिया। ये एक अच्छा संकेत था। सिपाहियों, मनु को आजाद करो। सिपाहियों ने जंजीरें खोल दी और अब देवराय जी मन्नू की सूंड सहलाने लगे। मन्नू को ये बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद देवराय जी मन्नू की गोद में बैठकर उससे बातें करने लगे। ये देख सभी सिपाही चौंक गए और अब देवराय जी मन्नू पे सवार होकर उसे घुमाने लगे। ये देख राजा जी भी हैरान रह गए। वो मन्नू के पास गए तो मन्नू ने उन्हें प्रणाम किया। अद्भुत! आपने मनु पे क्या जादू कर दिया? वो तो पहले से भी ज्यादा शांत हो गया। महाराज, मनु को कुछ हुआ ही नहीं था जिसके लिए हमें जादू का इस्तेमाल करना पड़े। हम समझे नहीं। दरअसल मनु एक ऐसा हाथी है जो सभी इंसानों को अपना शिक्षक मानता है और उनकी हर बात माना करता है। और मनु के महावत ने भी उसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई। लेकिन अचानक इसका बर्ताव क्यों बदल गया था? इसका कारण है वो काल कोठरी जो आपने मनु के घर के बगल में बनवाई है। मनु उन कैदियों को लड़ता देख रहा था और वो उनसे लड़ना सीख रहा था। यही कारण था उसके बिगड़ैल स्वभाव का। क्या हाथियों पे भी इंसानों का इतना असर होता है? हाँ महाराज, एक हाथी एक बच्चे की तरह होता है। वो वही करता है जो वो देखता है। इसका एक उदाहरण तो मनु का ये बिगड़ैल बर्ताव ही था। आप सही हैं प्रधान जी। उस नई काल कोठरी को मनु से दूर पहाड़ी के पास बनवाया जाए। हम ये नहीं चाहेंगे कि उन बुरे कैदियों का थोड़ा सा भी असर हमारे प्यारे मनु पर आए। जल्द ही काल कोठरी को पहाड़ी के पास बनवाया गया और अब मन्नू देवराय जी की अच्छी संगत में रहकर और भी ज्यादा निर्मल हो गया था। इसलिए कहते हैं कि बुरी संगत का बुरा प्रभाव ही होता है और अच्छी संगत का अच्छा प्रभाव।